Hi everyone, I am Satish Vishwakarma and you are watching Study Point। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि रीऑर्डरिंग क्या होता है और इसके अंतर्गत हमने दो सेंटेंस पढ़े थे। सिंपल सेंटेंस जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंसों को पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका मैंने बताया था, और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अपने तीसरे सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे वो दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, वो वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। और जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नबोधक वाक्य। अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो किसी न किसी प्रश्न को किसी व्यक्ति से पूछते हैं, यानी जब भी आप ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि हम इसमें ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हमें केवल पहचान सीखनी है, वो तरीका जानना है जिससे रीऑर्डरिंग आसान हो सके। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो पहली पहचान और सबसे महत्वपूर्ण पहचान है वो है कि इस सेंटेंस की एंडिंग होती है क्वेश्चन मार्क से। जी हाँ, इस सेंटेंस की एंडिंग होती है क्वेश्चन मार्क से, और इसमें क्वेश्चन वर्ड भी आते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड में व्हाट है, व्हेन है, हाउ है, एटसेट्रा, बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड हैं। तो क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन मार्क, इन दोनों का हमें ध्यान देना है इस सेंटेंस में। कभी कभी सेंटेंस में केवल क्वेश्चन मार्क आता है और उस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड नहीं आते हैं, तो उसको कैसे डील करेंगे यह भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए, आपके पास पीडीएफ जरूर होगा, और अगर नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। जैसा कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देख पा रहे हैं, लिखा है देयर आर टू रूल्स ऑफ दिस सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस के लिए दो नियम है। पहला रूल है, फर्स्ट रूल, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी आपको सबसे पहले क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगाना है? सब्जेक्ट, फिर क्या लगाना है? मेन वर्ब, और अंत में आपको ऐड करना है ऑब्जेक्ट, और सबसे अंत में आपको लगाना होगा क्वेश्चन मार्क रीऑर्डरिंग करते समय। दूसरा रूल है इसका, वो है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके भी अंत में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। अब ये दो रूल हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि कब पहला रूल फॉलो होगा और कब दूसरा रूल फॉलो होगा। तो जो इसका पहला रूल है वो हमें तब लगाना है जब सेंटेंस में हमें क्वेश्चन मार्क दिखे, सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क दिखे और सेंटेंस में किसी प्रकार का क्वेश्चन वर्ड ना दिखे। इस अवस्था में हमें लगाना है अपना पहला रूल। जबकि जो दूसरा रूल है वो हमें तब लगाना है जब सेंटेंस के एंड में हमें क्वेश्चन मार्क दिखे और इसके अलावा क्वेश्चन वर्ड्स दिखें, तब हमें यूज करना है दूसरा रूल। और ये दोनों रूल अगर आप बेहतर तरीके से समझ पाएं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की रीऑर्डरिंग बहुत आसान हो जाती है। चलिए कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसा कि आप पीडीएफ में देख पा रहे हैं, पहला एग्जांपल आपके सामने है, दिया गया है वॉच हैव माई यू सीन, और अंत में है क्वेश्चन मार्क। तो पहले सीख लेते हैं। तो चलिए पहले सीख लेते हैं कि किस प्रकार सेंटेंस को पहचानेंगे। तो फिर वही पहचान, सेंटेंस के एंड में जाइए और चेक करिए कौन सा मार्क है। तो सेंटेंस के एंड में कौन सा मार्क है? क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है हैव, लेकिन सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, और यह किस नियम को फॉलो करेगा? रूल फर्स्ट को। अब रूल फर्स्ट क्या कहता है? पहले क्या लगाइए? हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस में हैव को सबसे पहले रखा गया है, तो सबसे पहले रखा गया है हैव। उसके बाद यू क्या है? यू हमारा सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट ही तो लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस यू, यानी हैव यू, और उसके बाद हमें लगाना है मेन वर्ब जो है सीन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट माई वॉच, और लास्ट में जोड़ देना है क्वेश्चन मार्क। आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल की चर्चा कर लेते हैं। आप पीडीएफ में ध्यान दें, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इन मेरठ डू यू वेयर लिव, और अंत में है क्वेश्चन मार्क। फिर पहचान कर लेंगे कि सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस कौन सा होगा?
आप देख पा रहे हैं सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क है। सेंटेंस में वेयर, WHERE वेयर एक क्वेश्चन वर्ड है, और आप जानते हैं कि क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन मार्क किस में आते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और कौन सा रूल फॉलो होगा? दूसरा रूल फॉलो होगा, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि दूसरा रूल तब लगाते हैं जब सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन वर्ड दोनों एक साथ हैं, जो कि आए हुए हैं, इसलिए हमें दूसरा रूल लगाना है। तो दूसरे रूल में क्या करना है? सबसे पहले लिखना है हमें क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा? वेयर। तो सबसे पहले लिखेंगे वेयर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, तो वेयर डू। और डू के बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। वेयर डू यू। उसके बाद हमें लगाना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? लिव। और लास्ट में हमें लिख देना है इन मेरठ, और सबसे अंत में जोड़ देना है एक क्वेश्चन मार्क, और इस तरह आपकी रीऑर्डरिंग कंप्लीट हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा और इसके एग्जांपल समझते हैं। 2 एग्जांपल इसके और दिए गए हैं, उन दोनों को भी समझ लेते हैं। दिया है वेस्टेड दे हैड मनी, और लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क। आप देख पा रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन मार्क आएगा तो सेंटेंस कौन सा? इंट्रोगेटिव। और सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो कौन सा रूल? पहला रूल। तो हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या दिया गया है? हैड। तो हो जाएगा हैड दे वेस्टेड मनी, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। आपको पीडीएफ में दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, यानी प्रथम नियम के अनुसार। आपका 4 नंबर का जो एग्जांपल है वो दिया है बैग यू माई व्हाई डिड थ्रो, और लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड का मतलब कौन सा रूल? दूसरा रूल। अब उसी हिसाब से बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड जो दिया गया है वाई। तो सबसे पहले हो जाएगा वाई, उसके बाद लिखेंगे डिड, उसके बाद यू, उसके बाद थ्रो माई बैग, और अंत में जोड़ना है क्वेश्चन मार्क अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल। तो चलिए इस तरह हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है और कैसे इनकी रीऑर्डरिंग करते हैं। अब अगले सेंटेंस पर ध्यान देते हैं, जो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि आपके पास एक पीडीएफ भी होगा। और इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें फिर से पहचान ही देखनी है। तो कैसे पहचानेंगे? आप पीडीएफ में देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है इन दिस सेंटेंस देयर इज नो सब्जेक्ट एंड सेंटेंस स्टार्ट्स विद V1, डोंट, नेवर, प्लीज, एंड इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस देयर इज फुल स्टॉप। चलिए इसको समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं। और स्टार्ट कैसे होते हैं? ये स्टार्ट होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या स्टार्ट हो जाएंगे डोंट से, या स्टार्ट हो जाएंगे नेवर से, या स्टार्ट हो जाएंगे प्लीज से। और कह रहा है कि सेंटेंस के अंत में क्या लगा होता है? फुल स्टॉप। फिर एक बार ध्यान से पहचान सुन लेंगे। पहचान क्या है? इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है, आपको सब्जेक्ट इसमें नहीं मिलेगा। सेंटेंस की एंडिंग फुल स्टॉप से होगी, और सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी? V1 से, डोंट से, नेवर से और प्लीज से। चलिए अब इसके भी 2 रूल हैं। देयर आर 2 रूल्स फॉर दिस सेंटेंस। पहला रूल क्या है? आप पीडीएफ में ध्यान दें। फर्स्ट रूल दिया गया है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो रूल है वो हम तभी लगाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है। जब ऐसे सेंटेंसों में आपको डोंट नहीं मिले, नेवर ना मिले, प्लीज ना मिले, तो आपको सीधे लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो दूसरा रूल है वो कह रहा है डोंट प्लस नेवर या प्लीज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कह रहा है कि इफ देयर इज सच वर्ड लाइक डोंट, नेवर, प्लीज वी हैव टू यूज दिस रूल। कह रहा है अगर सेंटेंस में फुल स्टॉप दिख रहा है, सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, और सेंटेंस में नेवर और डोंट या प्लीज दिख रहा है, तो हमें ये दूसरा रूल फॉलो करना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, दिया हुआ है इन कीप द साइलेंस क्लास। अब आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस की एंडिंग हो रही है फुल स्टॉप से, और सेंटेंस में किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो सब्जेक्ट नहीं और फुल स्टॉप से ये एंडिंग हो रही है, तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ? इंपेरेटिव का। अब इस इंपेरेटिव सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? V1, क्योंकि ना ही डोंट है, ना ही नेवर है, और ना ही प्लीज है। तो V1 क्या है? V1 है हमारा कीप।
तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कीप, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, साइलेंस, कीप साइलेंस इन द क्लास, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। आप दूसरे एग्जांपल में देख पा रहे होंगे, दिया है सन डोंट इन प्ले, और द लगा हुआ है और लास्ट में फुल स्टॉप है। अब आप इसमें स्पष्ट देख पा रहे हैं कि इसमें डोंट लगा हुआ है, और जब भी डोंट लगता है और सेंटेंस की एंडिंग फुल स्टॉप से होती है, सब्जेक्ट नहीं होता है, तो कौन सा सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, डोंट, और ये कौन सा रूल है, इंपेरेटिव का सेकेंड रूल। अब उसी सेकेंड रूल के अनुसार हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले यूज हो जाएगा डोंट, उसके बाद यूज करना है वर्ब, वर्ब क्या है, प्ले, और फिर लिख देना है इन द सन, यानी धूप में मत खेलो, डोंट प्ले इन द सन, और अंत में लगा देना है फुल स्टॉप। अब तीसरा देख लेते हैं, दिया है अ वाटर ब्रिंग ग्लास ऑफ। अब इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं इस सेंटेंस की एंडिंग फुल स्टॉप से हो रही है। सेंटेंस में नेवर, डोंट या किसी भी प्रकार का प्लीज शब्द यूज नहीं हुआ है। आप सीधे सीधे इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्रिंग, लाइए, और क्या लाइए, अ ग्लास ऑफ वाटर, और अंत में हमें लगा देना है फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें दिया गया है, टच वॉच नेवर माई एक्सपेंसिव। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो टच दिया गया है, टच एक वर्ब है, इसमें नेवर आपको मिलेगा। जो नेवर है वो एक नेगेटिव वर्ड है, और मैंने बताया था कि डोंट, नेवर या प्लीज से जब सेंटेंस स्टार्ट होंगे तो भी वो सेंटेंस इंपेरेटिव होगा, और उस सेंटेंस की एंडिंग में फुल स्टॉप मिलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें नेवर टच, टच एक वर्ब है, फिर लिखेंगे माई एक्सपेंसिव वॉच, नेवर टच माई एक्सपेंसिव वॉच। अब इस सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस बेहद आसान है, बिल्कुल थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और इंपेरेटिव सेंटेंस आप सीख पाएंगे और रीऑर्डरिंग बेहतर कर पाएंगे। एक बार और इसको समझ लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में अंत में अगर देखा जाए तो वहाँ फुल स्टॉप मिलता है। इसके अलावा इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें आपको डोंट, नेवर या प्लीज जैसे शब्द मिलते हैं। अगर डोंट, नेवर या प्लीज नहीं है और सेंटेंस की एंडिंग फुल स्टॉप से हो रही है तो हमें यूज करना होता है इसका रूल फर्स्ट, और अगर ये शब्द दिए गए हैं तो हमें यूज करना है रूल सेकेंड। आप पीडीएफ में देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे अगले सेंटेंसों को लेकर के, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बस अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जी जान लगा के पढ़िए, और इस बार जो आपका 2020 एग्जाम है, यानी बोर्ड एग्जाम 2020, इस एग्जाम में आप बेहतर नंबर पाएंगे। वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को उन सभी बच्चों तक पहुंचाएं जिनकी इन्हें ज़रूरत है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।